नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं जो आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आप सभी के साथ करूँगा डिस्कशन मिसलेनियस इंफॉर्मेशन अबाउट बर्ड्स, यानी कि जो भी हमारे पक्षी हैं उनके बारे में सभी जो आपकी मिसलेट जो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने की जिनकी संभावना है, तो आज मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आप सभी के साथ करूंगा डिस्कस। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूं, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है बर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अगर हम भारत की बात करते हैं तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये जो भैया है पूरा खिताब है, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर सलीम अली को। और ये जो है फेमस इंडियन है जो कि पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे फेमस इंडियन बर्ड साइंटिस्ट थे। और वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सलीम अली, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कोयल, कोयल की अगर हम बात करते हैं तो ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो वो है झारखंड का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोयल झारखंड का राजकीय पक्षी है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का हेलीकॉप्टर किसे कहा जाता है? तो वो है आपका हमिंग बर्ड। ये इम्पोर्टेंट है, हमिंग बर्ड से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पुटअप्स होते हैं, तो उनमें से ये एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हेलीकॉप्टर ऑफ नेचर और नेचर्स हेलीकॉप्टर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमिंग बर्ड को। अगर हम पेंगुइन पक्षी की हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर अपना निवास स्थान बनाता है? तो वो है अंटार्कटिका में, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ है ना। और ये जो पेंगुइन्स हैं ये बर्फीले मौसम में ही रहते हैं। तो ये जो है आपका अंटार्कटिका है। और ये अंटार्कटिका कहाँ पड़ता है? साउथ पोल्स में। मैंने आपको एक वीडियो पूरा बनाया था, उसमें मैंने आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में पूरा डिस्कशन दिया था। उसके साथ साथ मैंने आप सभी के लिए जो हमारे सातों महाद्वीप हैं उनके बारे में भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना चुका हूं। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जो भैया भारत है, तो भारत के किस राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर रखा है? तो वो है हरियाणा है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके नाम बर्ड्स के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो आपका हरा कबूतर है वो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में है? तो वो है आपका सरिस्का में, सरिस्का अभ्यारण्य। आप देखिए यहाँ से आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं पूरी तरह से प्रिपेयर। पहला तो ये हो गया कि हरा कबूतर कहाँ पर है? वो है आपका सरिस्का अभ्यारण्य में। दूसरा क्वेश्चन ये आपका हो गया प्रिपेयर कि ये जो सरिस्का अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? तो वो है आपका राजस्थान में। और किस जिले में है? तो वो है अलवर जिले में। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अपकमिंग। ये जो आपका सीजीएल स्टार्ट हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं तो शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? तो ये सभी को पता है कि जो सफ़ेद कबूतर है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस अगर हम भारत की बात करते हैं तो वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो है 12 नवंबर। और 12 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि डॉक्टर सलीम अली जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया हैं, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ डेट है। ठीक है ना, तो इसलिए मनाया जाता है। अगर हम बात करें घना पक्षी शरण स्थल, घना ये जो है ये आपका केवड़ा देव है। ये
है कहाँ पे, तो ये है भरतपुर में। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भरतपुर राजस्थान में कौन सा पक्षी शरणास्थल है, तो वो है आपका घना यानी कि केवला देव। दोनों नाम आ सकते हैं, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन सा पक्षी है, तो वो है खंजन। अगर आप ये याद करना चाहें तो जो आपने हिंदी में अगर दोहे पढ़े होंगे तो उसमें आपने सुना होगा खग खंजन। तो खग माने पक्षी और खंजन एक पक्षी का नाम है। और ये क्यों है प्रसिद्ध, क्योंकि उसके जो हैं आँखें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा पक्षी घोंसला बुनाई कला का आकर्षक नमूना पेश करता है, यानी कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि बहुत ही सुंदर घोंसला बुनता है, तो वो है बया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पर विहीन पक्षी यानी कि ऐसा पक्षी जिसके पास पंख नहीं है, तो वो कौन है, तो वो है कीवी। कीवी एक ऐसा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते, और ये कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कीवी पक्षी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी एक खासियत है कि इसके पंख नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का है, तो यार जो पक्षी सबसे छोटा होगा अंडा भी उसी का छोटा होगा, तो वो पक्षी है हमिंग बर्ड। और हमिंग बर्ड की अभी मैंने एक और विशेषता बताई थी कि इसको जो है प्रकृति का हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा, तो यार ऑब्वियसली है कि जो पक्षी सबसे बड़ा अंडा भी उसका सबसे बड़ा, तो वो कौन है, वो है शुतुरमुर्ग। ठीक है, अब कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाता, तो वो है कोयल। कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती, वो अपने बच्चे कौवे के घोंसले में जाके रख देती है, बच्चे कह रहा हूँ सॉरी, उसके जो है अंडे रख देती है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका गाने वाले पक्षी कौन कौन से हैं, तो देखो ऐसा कोयल है, पपीहा है और श्यामा है। ये तीन हैं जिन हैं, ये जब बोलते हैं तो इनकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि इसके ऐसा होता है कि ये गा रहे हैं। ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि अंडमान निकोबार में आपको भांति भांति प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसी कौन सी है चिड़िया जिसको ब्लैक बर्ड कहा जाता है, तो उस चिड़िया का नाम है बुलबुल। ब्लैक बर्ड नाम से फेमस कौन सी चिड़िया है, तो वो है बुलबुल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं तो वो है एशिया। ठीक है, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक द्वीप समूह की बात करते हैं तो पक्षियों का स्वर्ग कौन है, तो वो है अंडमान निकोबार। उसके बाद हम देखते हैं तो देश में पक्षी संपदा की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा समृद्ध है, तो वो सिक्किम है। सिक्किम की अगर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी देखें तो वहाँ पर जो है आपका प्राकृतिक सुंदरता बहुत अधिक है, और वहाँ पर आपका पक्षियों की भी अच्छी है आपका वैरायटी है। ठीक है, उसके बाद किस पक्षी को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है, तो है कबूतर। ये तो सबको पता है कि कबूतर जा 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 मेरे प्यार की पहली चिट्ठी, तो भैया चिट्ठी पहुँचे ना पहुँचे लेकिन कबूतर जरूर पहुँचता था। ठीक है, इसके बाद आता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ये आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होता है, तो वो होता है आपका ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये सबको पता है, मोर। कावेर झील अभ्यारण्य, देखिए ये इम्पोर्टेंट आया, ये कहाँ पे है, कावेर झील अभ्यारण्य बेगूसराय बिहार। अभी एंड टीवी पर जब शुरू हुआ था एंड टीवी, तब एक उस पर सीरियल भी आता था बेगूसराय, है ना, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। तो कावेर झील अभ्यारण्य जो है वो आपका बेगूसराय में है, और बेगूसराय कहाँ है, वो है बिहार में। सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाई जाती है, मतलब ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको सामाजिक माना जाता है, तो वो है कबूतर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किसमें होते हैं, वो भी कबूतर में ही होते हैं। ठीक है, पक्षियों का पूर्वज किसे माना जाता है, तो वो है सरीसृप। ठीक, चिड़ियों के पूर्वज
का प्रथम फॉसिल यानी कि जो आपका जीवाश्म है वो किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो जो आपका पक्षियों के जो पूर्वज माने गए हैं तो उनका जो जीवाश्म मिला है वो 1861 में मिला है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों का विधिवत अध्ययन किसने आरंभ किया? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जब भी बात होगी तो वो डॉक्टर सलीम अली को ही सारा श्रेय मिलेगा। ठीक है। भारत के किस संस्था ने पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया? तो वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो BNHS का ये आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो वो है बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी। और दूसरा सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है आपका BNHS ये किस फील्ड में है? तो वो जो है पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में इसने विशेष योगदान दिया था। ठीक है। बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अब यहाँ पर सलीम अली नहीं होंगे, हर जगह सलीम अली नहीं हो सकते, तो बर्ड्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं जॉर्डन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का नाम है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अभी जो कल का एग्जाम हुआ है उसमें द सेल आउट का लेखक पूछे गए थे, है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि अब वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट उसके आसपास के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप देख जरूर लीजिए, क्योंकि बुक्स का के ऑथर पूछे जा रहे हैं। नहीं उड़ने वाले पक्षियों का नाम बताएं? तो नहीं उड़ने वाले पक्षी कौन है? पहला तो कीवी, क्योंकि इसके पंख नहीं होते। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा है, बहुत कम उड़ता है, और ईमू। ठीक है। भारत के सबसे लंबा जो है भैया पक्षी वो कौन है? तो वो है सारस क्रेन। सारस पक्षी जो है उसको ये भारत का सबसे लंबा है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो कालीगर पक्षियों के उदाहरण कौन है? कारीगर जो है यानी कि जो मतलब कुछ ना कुछ अपना काम करते रहते हैं, और क्या कहें इसको, कारीगर बोले तो आर्किटेक्ट बोल सकते हैं। तो वो कौन से हैं? तो वो हैं आपके बया, बतासी, दर्जिन, पुदकी और अबाबील। अबाबील, ठीक है, ये हैं जो कि आर्किटेक्ट माने जाते हैं। ठीक है। सफाई करने वाले पक्षियों के नाम बताएं? तो ये वो होंगे जो कि आपके अपघटक बोलते हैं, हाँ, मतलब जो आपका वेस्टेज जो आपका होता है मटेरियल, वो जो है उसको खाते हैं। तो कौवा है, चील है, गिद्ध है और उल्लू है। ठीक है ना। ये हैं वो जो कि आपका साफ सफाई के लिए होते हैं। ठीक है। और कौन सा पक्षी सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है? सोता है, सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है। अब देखो यहाँ पर ये ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। आपको एक ऑप्शन देगा उल्लू और दूसरा ऑप्शन देगा टिटहरी। ठीक है। अब उल्लू के साथ कंडीशन ये है कि वो जो है उल्टा लटक कर सोता है, पैर उसके ऊपर होते हैं लेकिन वो उल्टा लटक के सोता है। और यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा है कि सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है, तो वो है टिटेरी। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये जरूर से जरूर आप इसका कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है। उसके बाद संयुक्त भोजी पक्षी यानी कि संयुक्त भोजी जो है पक्षी वो कौन है? तो बुलबुल है, चरखी है, मैना है। ठीक है। इसके बाद ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको वो बोला जा सकता है कि वो भैया घरेलू पक्षी है? तो जो जो हम पाल सकें, तोता, मैना, बतख, मुर्गा, सारस, मोर, शुतुरमुर्ग, जो जो हम पाल लेते हैं वो सब का सब घरेलू पक्षी है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि मान लिया पूरे देश में खाली एक इंसान ने अगर पाल लिया तो वो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब एक बल्क अमाउंट में लोग उनको पालें तो ठीक है ना। कबूतर का अगर हम पूछें वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है कोलंबा लीबिया। इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम आ सकते हैं। ठीक है। कोलंबा लीबिया है कबूतर का। पक्षियों के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? बेस्म 4 होते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व के सबसे अधिक ऊंचा पक्षी यार वही सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, और सबसे बड़ा अंडा भी है। ठीक है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी दौड़ने के मामले में देखो शुतुरमुर्ग है, और साथ में कौन है? वो है स्वाइन टेल्ड स्विफ्ट जो है वो भी बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी तो वो गिद्ध है। 30,000 फुट की जो है ऊंचाई वहां पर ये उड़ सकता है। ठीक है। कौन सा पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो वो है गरुड़। ठीक है। ये गरुड़ है, गरुड़ नहीं है, आप गरुड़ समझने लगे। सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी कौन है? तो वो है आपका अल्बेस्ट्रॉस। ये इम्पोर्टेंट
अल्बाट्रॉस है जो अपने पंखों का सर्वाधिक विस्तार कर सकता है। और जो आपका उड़ने वाला पक्षी है उनमें सबसे भारी पक्षी कौन है, तो वो है आपका कोरी बस्टर्ड। कोरी बस्टर्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का है और वो सबसे ज्यादा भारी है जो पक्षी उड़ सकते हैं। अब देखो इसको याद करने का तरीका, बस्टर्ड शुद्ध भाषा में अगर आप हिंदी समझते हैं तो उसमें बोलते रहते हैं ना कभी कभी कि यार टायर बस्ट हो गया। बस्ट क्यों हो गया? बस्ट हो गया मतलब कि वो हमारा बस्ट हो गया। और वो क्यों हो गया? क्योंकि उसमें जो आपका अ, हवा का जो आपका था पूरा दबाव था वो था बहुत ज्यादा, इसलिए वो बस्ट हुआ या फिर बस्ट हुआ। तो आप इसको उस टाइप से याद कर सकते हैं कि कोरी बस्टर्ड जो है वो सबसे भारी पक्षी है उड़ने के वाले पक्षियों में। ठीक है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है? देखो कितना ईमानदार पक्षी है, मतलब तुम गए तो हम भी जाएंगे, तुम तो चलो सनम, तुम्हारे पीछे हम भी आएंगे। तो वो है सारस। ठीक है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका सिर आगे रहते हुए भी पीछे देख सकता है? तो ये बतख है। 270 डिग्री आई थिंक इसकी मूव होती है आंखें, है ना, तो इसलिए। उसके बाद देखो, मुझे पूरा मैं उसमें पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ कि वो 270 है या फिर कुछ है। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेटा पता है तो प्लीज आप नीचे मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। ठीक है, विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो वो है क्रिकेट। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी जो है वो है क्रिकेट। और इसकी क्या है गति? तो वो है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस पक्षी की पूंछ उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना अधिक लंबी होती है। तो वो है सुगर बर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुगर बर्ड जो है उसकी पूंछ उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए हुए तैरता है? तो वो है आपका डार्टर। डार्टर को ही आप स्नेक बर्ड या सर्प पक्षी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने चोंच में हाथी जैसे जानवरों को भी लेकर उड़ सकता है? अच्छा, ये मतलब माना गया है ना, तो वो है आपका शहतूत पक्षी, क्योंकि ये आपका लुप्त हो चुका है ना। ये आपका बहुत पुराने टाइम के थे कि मतलब हाथी को भी उठा ले जाए, तो वो था आपका शहतूत पक्षी। ठीक है, कौन सा पक्षी अपना रंग बदलता है? तो वो बदलता है कैमलियन पक्षी। वो है आपका अफ्रीका में। ठीक है, किस पक्षी का आकार चप्पलों जैसा होता है? यार चप्पल इतनी खाली है क्या? तो वो है आपका बल्बास टॉपलेस पैराडॉक्स। बल्बास टॉपलेक्स पैराडॉक्स जो है इसका आकार चप्पल जैसा होता है। पैरामीशियम कह देते हैं, चप्पल क्यों कह रहा हूँ। कौन सा पक्षी है जो किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकता है? तो वो है आपका नयंती स्कर्क। नयंती स्कर्क जो है वो अब जो आपका दूसरी जो सारी बर्ड्स हैं वो उनकी बोलियां बोल सकता है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कहाँ आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं? महाराष्ट्र ले हो भैया, आके भैया बताओ, आत्महत्या कर लेते हैं, कहाँ कर लेते हैं? मुरादाबाद में। कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है तो उल्लू को क्या कहा जाता है? लो, ये आपका बन गया जीए का क्वेश्चन। अगर कौवा चोर पक्षी तो उल्लू डैश क्या, है ना, तो वो है आपका चौकीदार, नाइट वॉचमैन। ठीक है, कौन कौन से पक्षी मुर्दा खाने वाले हैं? तो वही है कौवा, चील, गिद्ध, जो आपका साफ सफाई करने वाले भी माने गए हैं ना। कौन कौन से पक्षी शिकारी पक्षी कहलाते हैं? तो शिकारी पक्षी देखो बहुत हैं, उल्लू है, बाज है, लेकिन मेनली यही माने गए हैं। ठीक है, कौन सा पक्षी कसाई चिड़िया के नाम से जाना जाता है जो अपने शिकार को कांटों में धंसा देता है? तो वो है आपका स्ट्राइक। स्ट्राइक पक्षी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। ठीक है, अगर ज्यादा डीपली घुसा बर्ड में तो आ जाएगा। जुलाहे की तरह ताना बाना देकर घोंसले बुनने वाले किस पक्षी को अंग्रेजों में जुलाहा पक्षी कहा जाता है? तो देखो, जुलाहा पक्षी बया को कहा जाता है। ठीक है, और डायनासोर युग के पक्षी को किस नाम से पुकारा जाता था? ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। वो है आपका आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये वो पक्षी थे जो कि डायनासोर काल के थे। ठीक है, इसके बाद विश्व में पक्षियों की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है? तो वो है पेरू में। विश्व में सबसे बड़ी बस्ती पेरू में, और पेरू कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। अफ्रीका ही निकलता है मुझे। सबसे ज्यादा देर तक लगातार
उड़ने वाला पक्षी जो 3 से 4 वर्षों तक लगातार उड़ सकता है, ये कौन है? लियो देखो क्या खासियत है। तो वो है सूटी टर्न। ठीक है, सूटी टर्न एक ऐसा पक्षी है जो कि 3 से 4 वर्षों तक लगातार उड़ सकता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो वो है अलीपुर में, कलकत्ता में है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो वो है आपका क्रूजर नेशनल पार्क। ठीक है, और ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप सभी के साथ पक्षियों के विषय में जितने भी पॉसिबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते थे वो मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई आपके डाउट्स हैं, कोई आपके सुझाव हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूँगा आप इस सेशन के अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।